हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरीके का होता है, ठीक है। वेक्टर्स का प्रोडक्ट दो तरीके का होता है। नंबर वन, इट इज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जिसका और एक नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे रीड करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या आप बोल सकते हो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो व्हाई इट्स नेम इज स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज ये दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, स्केलर प्रोडक्ट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। दैट रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए वेक्टर्स का इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। आई बोलेंगे सर व्हाई इट इज डॉट प्रोडक्ट? बिकॉज इस प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से। यस स्टूडेंट्स, यहां पे डॉट देना मैंडेटरी है, इट्स नॉट ऑप्शनल। आपका मर्जी हुआ आपने डॉट दिया, आपका मर्जी हुआ आपने नहीं दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पे डॉट देना मैंडेटरी है। सो डॉट प्रोडक्ट का और एक नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। व्हाई इट्स नेम इज स्केलर प्रोडक्ट? बिकॉज इट गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया होगा? अभी क्या करना है नहीं करना है आगे देखेंगे। और एक टाइप का प्रोडक्ट है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। उसका और एक नाम है, क्या नाम है इसका? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको आप कैसे रीड करेंगे? हाउ विल यू रीड दिस? आप बोल सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से सुनना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या आप बोल सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या बोल सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्टूडेंट्स, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोलने से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बोलने से स्केलर प्रोडक्ट भी आ जाएगा और वेक्टर प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो आप प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यह समझाना है तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ही बोलना पड़ेगा। अगर आपको यह समझाना है तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और एक कुछ बातें, जैसे कि ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, दिस थिंग्स आर अनडिफाइंड। अब अगर बोलेंगे नहीं सर मैं तो समझा रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप ऐसे डिनोट नहीं कर सकते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, या ऐसे डिनोट नहीं कर सकते ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस मतलब ये क्रॉस देना पड़ेगा, क्रॉस मतलब यहां पे क्रॉस देना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो व्हाई इट्स नेम इज वेक्टर प्रोडक्ट? बिकॉज जो ये प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? बिकॉज जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया होगा? अभी उसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों है? बिकॉज वी डिनोट वेक्टर प्रोडक्ट बाय क्रॉस। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? समझ में आया? चलिए आज हम लोग देखेंगे
स्केलर प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझेंगे और उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, सो इट इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जो मैं बोलूंगा वो पूरा याद रखना है आपको। इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, चलिए मैं इसको फर्स्ट वेक्टर बोल रहा हूं और इसको सेकेंड वेक्टर बोल रहा हूं। इट्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड cosine of the angle between given two vectors, या आप बोल सकते हो cosine of angle between the first vector and second vector। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, let this be a vector and this be b vector। यह है हम लोग का a vector और यह है b vector, and let theta be the angle between a vector and b vector। तो अगर मैं बोलूं आपको a वेक्टर एंड b वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है या a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे सर स्मॉलर एंगल मतलब, एक्चुअली ये भी तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ये वाला नहीं, छोटा वाला एंगल ही लेना है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को तो आप ए लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को तो आप बी लिख सकते हो, कॉस थीटा के जगह पे कॉस थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको ए बी कॉस थीटा नहीं बोलना है। अगर आप ए बी कॉस थीटा बोलोगे तो बाद में कहीं ना कहीं जाके आप फंसोगे। तो आपको मैं जैसे सिखा रहा हूं ठीक वैसे ही बोलना है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय, या प्रोडक्ट्स बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर देन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर। खत्म हो गया। क्या यहाँ पे आपको कहीं पे डायरेक्शन नजर आ रहा है? क्या इसके पास डायरेक्शन है? कहा इसके पास डायरेक्शन है? इट्स मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, उसके पास डायरेक्शन कहा होगा? कॉस थीटा इज अ मैग्नीट्यूड। समझ में आया होगा? सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन नहीं है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? आया? तो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ये सब चीज, वो चैप्टर में जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन तब अगर आप बोलेंगे सर व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, तब तो हो गया, तब तो मैं क्या और कोई समझा नहीं पाएगा। तो ये सब हम लोग पूरा एकदम रेडी होके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि बाद में जब फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी, या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब हम लोग को आना चाहिए। तो बहुत देख के लगे हाँ ये सब आता है। सो वर्क डन इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये कैसे आया वो सब हम लोग समझेंगे। आप लोगों ने शायद क्लास 9 में पढ़ा होगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो इस बार थोड़ा और एडवांस होने वाला है। ठीक है, इस बार और थोड़ा एडवांस होने वाला है। आप लोगों ने ये डेफिनेशन तो नहीं पढ़ा होगा इन क्लास 9 या 10, सॉरी 9 होगा, 9 में पढ़ा होगा ना ये सब। सो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? ये याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देख स्टूडेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट्स का प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो यहां पे थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स। लेट दिस बी ए वेक्टर, एकदम धीरे धीरे बोलूंगा, बहुत इजी है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये है
ये है बी वेक्टर, ठीक है, एंड लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से यही फिगर और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस बी अवर ए वेक्टर, देखने में लगभग सेम ही है, एंड थोड़ा खराब हो गया, और ये है मेरा बी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना है, हाँ थोड़ा ध्यान देंगे, इट्स वेरी इजी। मैं एकदम साइड में लिख रहा हूं। तो एक काम करते हैं, ये दोनों सेम फिगर है, हाँ बोथ आर सेम फिगर। शायद दोनों में थोड़ा देखने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन है दोनों सेम। सो यहां से क्या करता हूं, बी वेक्टर से ए वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचता हूं। तो बी वेक्टर से मैंने ए वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे एक ए वेक्टर से बी वेक्टर के और एक परपेंडिकुलर खींचता हूं। यहां पे बी वेक्टर से ए वेक्टर, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, यहां पे ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो कुछ ऐसा ही होगा शायद। तो मैं बिना मेजरमेंट का ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। सो दिस इज माई बी वेक्टर, ये मेरा क्या था, बी वेक्टर था। चलिए ध्यान दीजिए, सो व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी एक बार बोला था, व्हाट इज दिस, इसको आप बोल सकते हो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर। दिस ये क्या है, आप बोल सकते हो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग ए वेक्टर, या आप बोल सकते हो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर का कंपोनेंट, यहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक, यहां से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तक, इट इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। लैंग्वेज पे ध्यान देना है। या आप बोल सकते हो इट्स प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। व्हाट इज दिस लेंथ, ये लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा, वेरी इजी, ये लेंथ क्या है, दिस लेंथ इज बी, दिस लेंथ इज बी। इफ दिस लेंथ इज बी, in this triangle, in this right angle triangle, this is base। मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे देता हूं, ठीक है, मन इसको मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस, जो मुझे निकालना है, बाय हाइपोटेन्यूज विच इज बी। सो इंप्लाइज ये वाला कितना आया, ये जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था, ये कितना आया, बी cos थीटा। ये सब तो मैंने पहले भी बोला था ना स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। व्हाट इज दिस, इट्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, या आप बोल सकते हो इट्स, क्या बोला था मैंने, अभी आपको बोल के मैं ही भूल चुका हूं, कंपोनेंट बोला था, अरे क्या बोला था, हाँ याद है, इट्स प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर भी बोल सकते हो, समझ में आया होगा। सिमिलरली दिस इज ए वेक्टर, इस बार मैंने ए वेक्टर से बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, तो ये लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, जनरल लॉजिक लगा के आप बोल सकते हो दिस विल बी ए कॉस थीटा, दिस विल बी ए कॉस थीटा। सो ये क्या है, ए कॉस थीटा क्या है, इट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और यू कैन से इट्स प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। आप सेम ज्योमेट्री लगा के निकालिए, आएगा। इस ट्राइंगल पे लगाइए, आप इस ट्राइंगल पे आप लगाइए, कॉस थीटा क्या होगा,
इट्स बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज माय बेस। मान लेते हैं नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, हाइपोटेन्यूज इज दिस, ये एंगल है तो ये है बेस, एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो इंप्लाइज क्या आया, a cos थीटा तो आया। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा, लास्ट टाइम, लेट दिस बी q वेक्टर एंड दिस इज p वेक्टर। ये सब हम लोग को याद रखना है। और ये मान लीजिए थीटा, और बहुत बार थीटा लिया ना, इस बार थीटा भी नहीं लूंगा। लेट दिस बी फाई। तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचू q वेक्टर के ऊपर, तो ये कितना होगा, इट्स p cos फाई। ये कितना होगा, इट्स p cos फाई। व्हाट इज p cos फाई? इट्स कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग q वेक्टर, और यू कैन से इट्स प्रोजेक्शन ऑफ p वेक्टर अलोंग q वेक्टर। ठीक है, ये सब चीज क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन टॉपिक क्या है हम लोग का? टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो ध्यान देते हैं, ये सब चीज तो समझ में आ गया, तो इन सबको रफ कर देते हैं। सब नीट एंड क्लीन। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या था स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो कि मैं ए लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जो कि मैं बी लिख सकता हूं, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे मैं अगर एक ब्रैकेट दे दूं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? यहां पे आप ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी कॉस थीटा ना लिख के, बी कॉस थीटा ना लिख के आप बी कॉस थीटा के जगह पे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो? इट्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, इट्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है। कहीं पे अगर थोड़ा टफ लगे तो 2-3 बार देख लीजिए, क्लियर है? समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। एक ही तो बात आया, समझ में आया होगा? या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है? इट्स ए बी कॉस थीटा ना। तो ए बी कॉस थीटा ना लिख के आप बी ए कॉस थीटा भी तो लिख सकते हो। क्या चेंजेस आने वाला है? बी को यहां पे लिखूंगा, ए यहां पे लिखूंगा, कोई रिजल्ट में चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस थीटा ना लिख के आप क्या लिख सकते हो? व्हाट इज ए कॉस थीटा? इट्स प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, या आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सो इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस बार कंपोनेंट लिखा ना, एक बात है, एक बार प्रोजेक्शन लिखता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो यही है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसको समझना है, समझना है, समझना है, उसके बाद याद रख लेना है। अब बोलेंगे सर ये बात समझ में नहीं आया, तो दिखाता हूं मैं। तो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे P वेक्टर डॉट Q वेक्टर? तो मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर एंड projection of Q vector along P vector. It is equal to product of magnitude of P vector and projection of Q vector along P vector. या उल्टा वाला भी लिख सकते हो, in terms of Q भी लिख सकते हो। It is equal to product of magnitude of Q vector and projection of P vector along Q vector. अगर टफ लगे तो 2-3 बार देख लेना है बहुत 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 ही इजी। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये सब प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, और जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये सब प्रॉपर्टीज को हम लोग को अप्लाई करना है। सो ध्यान से देखना है। नंबर वन ये कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर करेंगे या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कीजिए या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कीजिए, रिजल्ट सेम ही होगा। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट इज distributive over addition. Scalar product is distributive over addition. मतलब A vector dot B vector plus C vector, B वेक्टर प्लस सी वेक्टर करने के बाद जो वेक्टर आएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करने के बाद जो वेक्टर आएगा, उसके साथ अगर आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये सब बहुत इजी है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देने का भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट लगता है। मान लीजिए देयर आर टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों का डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मान लीजिए दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। देखते हैं इनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू magnitude of first vector, magnitude of second vector, then cos of angle between first vector and second vector. Because they are perpendicular to each other, so cos of क्या आएगा यहाँ पे 90 degree. Now we know that cos 90 degree is 0 and 0 multiplied by this will become equals to 0. तो students, अगर दो वेक्टर, प्लीज ध्यान से सुनना है अभी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट कितना देता है? 0। तब उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देगा? 0। यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको बोला है कि दिखाइए द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको दो वेक्टर्स बोल के पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर दिया हुआ है और बोला कि दिखाइए शो दैट द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करना है आपको? डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 प्रूफ कर देना है। आपको डॉट प्रोडक्ट करना है इक्वल्स टू, अगर 0 आ गया तो आप बोल सकते हो दिस शोज दैट द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया? तो कहीं पे भी अगर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर का बात आता है तो आपको एक बार डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
आगे देखते हैं। अभी देखते हैं, चलिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करने से क्या होता है। ये तो शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया ना। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट बोल दिया। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, क्या है ये? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज अगेन ए वेक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने लेंथ सेम रखा, मैग्नीट्यूड सेम रखा, डायरेक्शन सेम रखा, सो दीज आर ए वेक्टर्स, बोथ आर ए वेक्टर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो मैंने सिखाया वही अप्लाई करते रहना है, डरना नहीं है। इट्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज ए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इट इज अगेन ए, देन cos of angle between first vector and second vector, both are same vectors, both are same vectors, तो डायरेक्शन तो सेम ही होगा। both are same vectors, तो डायरेक्शन तो सेम में होगा। तो डायरेक्शन अगर सेम है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? cos of angle between first and second बोलते हैं ना हम लोग, बट both are same vectors, so if they are same vectors, डायरेक्शन तो सेम ही है। तो डायरेक्शन अगर सेम है दोनों का तो एंगल कितना है? 0। सो cos 0 कितना होगा? 1। cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1। सो इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपको क्या दिया? ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद रखना है। और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? बी स्क्वायर। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा? सी स्क्वायर। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? आया? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देखेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़ा है कि नहीं मैंने? आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स या बेस वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस वेक्टर्स। स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑब्वियसली याद होना ही चाहिए, जो चीज एक बार पढ़ा लिया वो चीज के बारे में पता होना ही चाहिए। सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की ओर कौन सा ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है? आई कैप। जे कैप किस ओर होता है? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और के कैप किस ओर होता है? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। ये सब हम लोग को पता है। आई कैप इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे कैप इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एंड के कैप इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है ना? We know that x, y, z these are mutually perpendicular, मतलब कोई भी दो एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी कि आई कैप एंड जे कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। जे कैप के कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। के कैप आई कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये सब चीज हम लोग को पता होना ही चाहिए। चलिए अभी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहले हम लोग आइडेंटिकल ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लेते हैं। मान लेते हैं आई कैप डॉट आई कैप करना है। आई कैप डॉट आई कैप, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, वही पुराना कॉन्सेप्ट से होगा। पुराना मतलब जो आज सिखाया। क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर सेम है ना, देन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर, cos of angle between first vector and second vector, so both are same vectors, तो एंगल कितना होगा? 0। नेक्स्ट स्टेप implies I cap dot I cap equals to, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इट इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। cos 0 डिग्री क्या होता है? 1।
सो इंप्लाइज आई कैप डॉट आई कैप क्या आया 1 आई कैप डॉट आई कैप क्या आया 1 सिमिलरली अब अगर जे कैप डॉट जे कैप करेंगे क्या आएगा 1 या के कैप डॉट के कैप करेंगे कितना आएगा 1 ये सब रिजल्ट समझना तो है उसके बाद याद भी रखना चाहिए कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1 जे कैप डॉट जे कैप 1 के कैप डॉट के कैप 1 अभी अलग अलग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लेके देखते हैं डिफरेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लेके देखते हैं अभी तो सेम सेम लिया था ना आइडेंटिकल लिया था सो देन आई कैप डॉट जे कैप करते हैं चलिए एकदम इजी आई कैप डॉट जे कैप क्या था इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर देन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकेंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर मतलब आई कैप किस ओर है एक्स एक्सिस की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जे कैप किस ओर है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आई कैप जे कैप एंगल कितना है एक्स एंड वाई के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री सो इंप्लाइज आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप is a unit vector its magnitude is 1 j cap is a unit vector का magnitude क्या होता है 1 cos 90 degree is 0 so implies I cap dot j cap क्या आया 0 आया यानी कि अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर सेम नहीं होता है अगर बेस वेक्टर सेम नहीं होता है अलग अलग होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा अब जे कैप डॉट के कैप कीजिए क्या आएगा 0 के कैप डॉट आई कैप कीजिए क्या आएगा 0 तो ये स्टूडेंट्स ये चीज हम लोग को याद रखना है मतलब डायरेक्ट मेमोराइज नहीं कर लेना है समझने के बाद याद रखना है आई कैप डॉट आई कैप 1 जे कैप डॉट जे कैप 1 के कैप डॉट के कैप 1 अगर आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स अगर आइडेंटिकल बेस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया क्या आएगा 1 अगर अलग अलग बेस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया क्या आएगा 0 आई कैप जे कैप के कैप दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स या हम लोग बेस वेक्टर्स भी कहते हैं क्या कहते हैं बेस वेक्टर समझ में आया होगा ये सब रिजल्ट हम लोग को याद रखना है ये वाला भी याद रखना है कि अगर अलग अलग हो आई कैप डॉट जे कैप हो या जे कैप डॉट के कैप हो या के कैप डॉट आई कैप हो क्या आएगा 0 कैसे आएगा मैंने समझाया कोई प्रॉब्लम यहां तक स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं चलिए स्टूडेंट्स और एक प्रॉपर्टी देखते हैं दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6 आई थिंक यस सो मान लेते हैं ए वेक्टर जो है वो दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन सो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप ठीक है सिमिलरली बी वेक्टर भी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे निकालना है अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देना इट्स वेरी इजी थोड़ा ध्यान देना है सिर्फ तो मैं लिख देता हूं ए वेक्टर के जगह पे ए वेक्टर लिख देता हूं इट्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट के जगह पे डॉट बी वेक्टर के जगह पे बी वेक्टर इट इज बी एक्स आई कैप देन बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ठीक है स्टूडेंट्स अभी इसके साथ इसको करूंगा देन इसको बहुत इजी तो ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स दिस इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप समझ में आया होगा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप ठीक है प्लस ए एक्स बी वाई
आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, थोड़ा लेंदी है लेकिन है बहुत इजी। देन प्लस अभी इसके साथ देखेंगे तीनों को, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, इसके साथ तीनों को देखना है जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप, ठीक है। देन ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट इसके साथ बाकी है 3, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट आई कैप। देन ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट जे कैप। देन ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नहीं। आप बोलेंगे सर इतना टफ लग रहा है, नहीं है टफ, अभी हो जाएगा, एक स्टेप में हो गया, खत्म। नेक्स्ट स्टेप इज आंसर। यहां पे देखिए ए एक्स बी एक्स, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1। आई कैप डॉट आई कैप, पिछला सब प्रॉपर्टीज क्लियर होना चाहिए ना। आई कैप डॉट आई कैप इज 1, तो आई कैप डॉट आई कैप अगर 1 है तो एक्स बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1, इट इज एक्स बी एक्स, ठीक है ना। इसको मैं मार्क करके रखता हूं, थोड़ा ऐसे समझाने के लिए मार्क किया, आपको एग्जाम में थोड़ी मार्क करना है। आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0। वही तो पढ़ा क्या है अभी कि अगर बेस वेक्टर्स अगर सेम ना हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। तो इसका क्या आएगा? 0। आई कैप डॉट के कैप क्या आएगा? 0। जे कैप डॉट आई कैप क्या आएगा? 0। जे कैप डॉट जे कैप सेम टू सेम क्या आएगा? 1। ए वाई बी वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आएगा? ए वाई बी वाई, इसको मार्क करके रखता हूं। देन जे कैप डॉट के कैप अलग अलग 0, के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0, के कैप डॉट के कैप फिर से सेम टू सेम क्या आएगा? ए जेड बी जेड, के कैप डॉट के कैप इज 1, ए जेड बी जेड मल्टीप्लाइड बाई 1 इज ए जेड बी जेड। समझ में आया होगा? सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड बी वेक्टर दिया हुआ है 1 आई कैप। 1 आई कैप मतलब क्या? सिर्फ आई कैप बोलने से भी होगा ना। सो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ऐसे दिया हुआ है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? अभी अभी हम लोगों ने निकाला हुआ है, इट्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहां पे एक्स क्या है? 2, बी एक्स क्या है? 1, आई कैप के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 प्लस ए वाई क्या है? 4, बी वाई क्या है? 3। समझ में आया होगा? ए जेड क्या है? 3, बी जेड क्या है? 4। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? सो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, जो आएगा आंसर। इट इज इक्वल्स टू 3, सॉरी मेरा भी दिमाग खराब हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 लिख दिया, फिर से लिखा, पूरा खराब हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 is 2, 4 multiplied by 3 it's 12,
4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, कितना आया 26। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये तो जस्ट मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, उसके बाद आएगा अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए कोई प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। सो बहुत इजी है। सो गिवन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, देयरफॉर हम लोगों को पता है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा है कि परपेंडिकुलर होने से, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने से उन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या लिखते हैं? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज ए एक्स क्या है स्टूडेंट्स? 2। बी एक्स क्या है? 4। ए वाई क्या है? लैम्डा। बी वाई क्या है? -2। ए जेड क्या है? 1। बी जेड क्या है? -2 इक्वल्स टू 0। यहां से लैम्डा निकाल लेना है स्टूडेंट्स। क्या इजी नहीं है क्या? बहुत इजी है। 4 2s are 8 -2i lambda -2 equals to 0। तो स्टूडेंट्स 8 -2 क्या होगा? 6। 8 -2 क्या होगा? 6। 6 उधर जाएगा, 6 राइट हैंड साइड जाएगा, -6 माइनस कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 3। तो लैम्डा कितना आया? 3। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आज का लास्ट प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है मुझे। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान चाहिए सिर्फ। हम लोग को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो यही तो मुझे निकालना है अभी। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो यही तो मुझे निकालना है, थीटा निकालना है। अच्छा, यहां से कॉस थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ये नीचे आ जाएगा, इट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये दोनों नीचे आ जाएगा ना, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, इजी है। तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2-3 बार कर चुका ऑलरेडी मैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करना आता है या नहीं आता? आता है। इट्स ए एक्स बी एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? 1। बी एक्स क्या है यहाँ पे? -1। ए एक्स बी एक्स, समझ में आया ना? प्लस क्या आएगा अभी? ए वाई बी वाई। ए वाई क्या है? 2। बी वाई क्या है? 1 प्लस ए जेड बी जेड। ए जेड क्या है यहाँ पे? -1। बीजेड क्या है यहाँ पे? -2। हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना आता है कि नहीं हम लोगों को? आता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हुआ, मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये सब तो हम लोगों ने सीखा हुआ है ना पहले से। पहले से मतलब
लास्ट कुछ लेक्चर्स में ही मैंने सिखाया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। समझ में आया? ऑब्वियसली आया। सो इंप्लाइज कॉस थीटा क्या होगा? ये हो गया -1, ये है 2 - 1 इज 1, और यहां पे है -2। अच्छा देख लेता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट्स 2, देन -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इट्स +2। ठीक है ना? तो 4 - 1 कितना आया? 3। ठीक है, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, -1 स्क्वायर इज 1, सो 4 प्लस 1 प्लस 1 इज रूट ओवर 6। उसके बाद ये वाला देखते हैं, -1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2, -2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 प्लस 1 इज 6। ठीक है ना? यहां पे देखता हूं, इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 क्या होगा? 6। 3/6 क्या होगा? हाफ। 3/6 क्या होगा? हाफ। इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। टेंशन नहीं लेना है। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ मतलब ऐसे सोचते रहना है, कॉस ऑफ क्या डिग्री करने से, कॉस ऑफ कौन सा एंगल करने से हाफ आता है, तो दिमाग रेस्पॉन्स करेगा। कॉस ऑफ 60 डिग्री करने से हाफ आता है, कॉस ऑफ 60 डिग्री करने से हाफ आता है, तो थीटा इक्वल्स टू लिख दीजिए 60 डिग्री। आ गया। व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप बोलेंगे नहीं सर, ये इनवर्स वाला मुझे दिमाग में खराब हो जाता है, तो बिना इनवर्स का भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, लेकिन आना ही चाहिए समझ में। है इजी, बहुत इजी है। सो हाफ के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? हाफ के जगह पे मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 60 डिग्री। सो cos थीटा इक्वल्स टू cos 60 इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 60। समझ में आया होगा स्टूडेंट? विच इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो आप यहां पे देख सकते हो कि मैं डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेके या स्केलर प्रोडक्ट का हेल्प लेके मैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट।